राजस्थान, जहाँ की धरती भी बोलती है और हवाएं अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ का किसान धरती पुत्र होता है, जो कभी बारिश आ जाए तो मिट्टी को सोना बना देता है और कभी बारिश ना आए तो बारिश से जूझता भी है। ये डॉक्यूमेंट्री नागौर के उन किसानों पे है जो कैसे बारिश और मिट्टी से जूझते हुए अपने सांस को बरकरार रखते हैं। और के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी। अगर बारिश हो जाए समय पे तो खेतों में फसलें लहरा उठती है, वरना हर दिन मौत के जैसा लगता है। ये जगह आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि हम मार्च और अप्रैल की तपती गर्मियों में शूट करें, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप गलत हैं। ये जगह जिस पे आप शूट कर रहे हैं, आज तारीख हुई 18 अगस्त 2025 और मंजर आप देख सकते हैं कि कैसा विकराल और भयानक हो रखा है। तालाब जो इस मौसम में पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था, जो पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंसों और बकरियों के मुख्य स्रोत में माना जाता था, आज भयानक और विकराल रूप ले चुका है। ये सूखी पपड़ियां और तालाब का ये रूप बता रहा है कि किसानों को अब की बार बारिश की मार रखी है, जो कि बहुत भयानक और बहुत पीड़ादायक होती है। खेत किसान की आत्मा होती है। अगर खेतों में किसान के सूखा हो तो मन भी सूखा और जर्जर अवस्था में होता है। खरीफ की फसल 2025 में बारिश की कमी और ज़मीन में उपजे नए रोगों की वजह से हमारे किसानों के बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसके माध्यम से हम आज हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल में मूंग, बाजरा, गंवार इत्यादि जो मूलभूत फसलें होती है हमारे गांव के अंदर, वो सारी के सारी चौपट हो गई, जिसके माध्यम से हमारे किसान बहुत ही दुखी है। और इस बार हमारी खेती के अंदर फसलों की जो बुआई की गई उसमें लगी लागत बहाल नहीं होगी, इसलिए किसान आहत हैं। और ग्रामीणों के अंदर इस बार हमारे खरीफ की फसल में नुकसान होने की वजह से हमारे गरीब किसान भाई सारे पीड़ित हैं, दुखी हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि ये महीना अगस्त का चल रहा है, अर्थात यहाँ पे बाजरी की दशा ये नहीं होके बाजरी फुल हाइट पे और बाजरी में दाने पड़ने की सिचुएशन होनी चाहिए थी। पर वही कहते हैं ना कि जब मार लगती है तो किसान उसका सबसे पहला मोहरा बनता है।
धरती पुत्र किसानों का सच्चा साथी यानी उसका मवेशी। जिसको हर बार की तरह किसान चराने के लिए एक भूखंड रखता है, जिसको मारवाड़ी भाषा में और राजस्थान में बीड़ा कहते हैं। इन बीड़ों और इन गोचरों की दशा देख के ऐसा लग रहा है कि भगवान क्या पता कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। देखो घास है ना पीने को पानी, पता नहीं ये दौर कौन सा आया है जहाँ गायों और किसानों दोनों को घुट घुट के जीना पड़ रहा है। रुकिए, क्या आप भी नागौर में बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने या उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं? तो हम लेके आए नागौर जिले की पहली आईटी और डिजिटल सर्विसेज कंपनी टेक्नोवर्स, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे सभी प्रकार के ऑनलाइन और डिजिटल सर्विसेज। अब चाहे हो आपके दुकान और बिजनेस का प्रमोशन वीडियो या फिर हो वेबसाइट, या आप भी बनवाना चाहते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, तो सब कुछ मिलेगा आपके ही दायरे नागौर में। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को सीरियसली बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कस्टमर से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे, तो आज ही हमसे संपर्क करें या हमारे ऑफिस पर विजिट करें। ठीक है, देखिए फिर आगे का वीडियो। बीड़ा बड़गा बरसात नहीं है भाई, बीड़ा बड़गा कहता है धान है, परमात्मा बरसात हो रही नहीं है, अकाल का सर को ये खरीदा देखा जीव तकलीफ हुआ है, धान होने की कोई बिल्कुल आशा नहीं है। परमात्मा की कृपा यान क्या बरसात हो रही नहीं है। सामने बरसात पहले जमाना में होती, बरसात भी होती, भोगते मोट गुआर बीजता सब बरसात में होती, अकाल पड़ता को नहीं, बडेरा खुश रहता। बाढ़ के समय में खेता में गुआर मोट बाजरी सब है, होता हुआ भी भगवान की कृपा बरसात नहीं है, तो अकाल ही है। खाली पत्ता है, पत्ता में कोई धान तो हुए को नहीं, धान नहीं हो सके पत्ता में। कहीं करा बुढ़ा आदमी, 75 साल का आदमी, हाँ करा कहीं देख 75 साल में यान को तो देखियो कौन बरसात जोड़ी घना जमानो जोरदार होता पहले तो। अब इन साल का मान बरसात हुई को नहीं, लोग देख कर खुश हो रहा है धान में, और धान तो हो गए आज पहुंच। जब हालात बद से बदतर हो जाए तब किसान को एक ही आस नजर आती है, और तब किसान ईश्वर की शरण में जाता है। नागौर और राजस्थान में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस मौसम में एक अलग प्रकार का जागरण और एक अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसको फड़ कहा जाता है। फड़ एक लोक देवताओं को प्रसन्न करने का एक अलग प्रकार का जागरण की पद्धति है, जिसमें लोक देवताओं को प्रसन्न करके बारिश
या बारिश के आस का कयास लगाया जाता है। किसानों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आस का जरिया है। जिसमें किसान लोक देवताओं को फड़ के माध्यम से प्रसन्न करके अपने पीड़ाओं को साझा करते हैं और उनको इस विकराल सिचुएशन से बचाने का आशा लगाते हैं उनसे। फड़े लगाने के बाद मान बरसात हाथों हाथ ही हुए। हाँ बाबू जी महाराज जी आप फड़े लगवावा तेरी नाडी के मायने अर्थ लगवावा। हाँ ठीक है, मिंदर के कन्ने मिंदर को जागन अलग लागे माता जी को, बाबू जी महाराज के फड़े चुंजार जी महाराज के फड़े दिरवावा। फड़े दिरार अपोजिट साइड में हुई जरा बरसात अपना डोसर हुए यार ओ पड़चू पक्को फाइनल अट मिलियो है बरसात को के पड़चू फड़े के बाद के मायने के भाई अपोजिट अट टोड़ कर घरा कोन गया फिर और जते ने बरसात हो जावे। हाँ बात देखिए बरसात की देखिए खेत बाजरी बन रही है आके बारे में कहीं था को पीड़ा कहीं सच करनी चाहिए। मां की तो पीड़ा घनी है बाजरी बढ़ गई बस जागन देवता की कहीं हुए को नहीं तो देवता का करा क्यों फड़े दिरावा क्यों अब ढगले बोल का एर बाजरी ये बात ना अगला दुनिया भूल चुकी है। एर बाजरी यार बड़े जकी मायने पीड़ा घनी है अब बस यूं बत पीड़ा कहीं हुई धन दुख पावे आपा दुख पावा बरसात बिना और दाम पानी है नहीं क्या कोई जरा बस टंकर ही कटू यार भी मान कुड्डा। हाँ और पीड़ा बाजरी वाली कहीं पीड़ा बाजरी हुए जरा आप आंकड़ा जेम जाने जेम कहीं बच ना दिन में कहीं एर किसान है जगह दाउंदा नहीं कोनी किसान लो मरे पते भाई पीड़ा काटी आई होगी के 5 रुपया बाप रे कोनी धान है जगह मूंग है जगह बड़का एर बाजरियां बड़गी एर लोग देखता है आप हुए कोनी अपन बाजा देखा देवता का मार्गन 5 रुपया आएगा मैं देखो डोट बचाऊं नहीं फड़े बार मान दिराने को आई तो अगला अपन गाँव का नट फड़े दिरावा था आप हाथों हाथ प्रसाद हुए। हाँ जरा पूरा पड़े दिरवा जन पूरा मानी चाहू जावे यार प्रसाद हुई हाथों हाथ वो पोती तो वो प्रसाद जोड़ी है माके आबाद दो दो रिचाई और तो चूंतरो है जुंजार जी महाराज के पड़े दिरार वो पोती तो साइड में हुआ ना जते प्रसाद का खेत पर जोड़ा है तावड़े के मान पिछुड़ी है पण अब्बा हुए तो कोने एक जने कौन दूसरे को मांगने जावा करके तू खाई 5 रुपया तैयार करी खाएंगे जरा कौन ने कहवा
खेती किसान बंद क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे आसान और अभी भी ग्रामीण एरिया में इस पे विशेष तौर से अपने क्षेत्र की बात करें तो हर वर्ग शिक्षित नहीं है। महिला हैं, पुरुष हैं, उसमें साक्षरता की कमी है। प्लस जो जितनी भी आधुनिक तरीका आज सरकार है ना ला रही है, उसमें अभी जुड़ने में है ना आम जन को है ना अभी भी समय लगेगा। अपने राजस्थान क्षेत्र की बात करें और नागौर क्षेत्र की बात करें और अपने है ना खुद के ग्राम पंचायत रोयना की बात करें तो उसमें साक्षरता के कारण से हर चीज़ वो बदल नहीं सकता। खेती में भी नई तकनीक का उपयोग करेगा वही आदमी सक्षम ज़्यादा होगा। विशेष तौर से किसान पुत्र होने के नाते और ये अपनी धरती माँ है, इस व्यवसाय को तो बिल्कुल बंद तो कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। क्योंकि आज से है ना कई दशकों पहले सरकार ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, तो उसकी उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को साकार बनाने के लिए किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा एक समुदाय है जो है ना अपनी खेती को है ना छोड़ करके या अपनी माँ की यानी महत्वता को कम नहीं कर सकता है। वो उसके चाहे आमदनी कम हो या व्यवसाय है ना दूसरा ढूंढे, साइड में दूसरा व्यवसाय वो चालू कर सकता है, परंतु है ना मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय की तरफ भी उसका है ना पैरेलल में दोनों काम कर सकता है, परंतु पूर्ण रूप से वो खेती को बंद नहीं कर सकता है। हर दिन के पीड़ा और कष्ट के बावजूद भी किसान डट कर लड़ रहा है। ये नागौर के किसानों का साहस बयां करता है कि कैसे इस विकराल अकाल की सिचुएशन होने के बावजूद भी वो अपने साहस और बलबूते पे हर दिन खेतों में मेहनत की सिंचाई करने जाता है। यानी नागौर के उन धरती पुत्रों की है जो बयां करते हैं कि हार नहीं मानना ही सबसे बड़ा साहस का काम। यही राजस्थान की पहचान है जो हमारे, और यही किसानी जो हमारे रगों में दौड़ रही है वो बयां करती है कि यही नागौर की पहचान है, यही राजस्थान की शान है और यही भारत की पहचान।